मैंने अपने पिछले वीडियो में हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था कि आप एक अच्छी 8 घंटे की नींद ले सकते हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि मैं इस पॉइंट को और इलाबोरेट करूँगी। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बहुत से लोगों को स्ट्रेस में नींद नहीं आती। तो मेरे पास कुछ ऐसे तरीके हैं, मैं ये वीडियो इसी के लिए लेके आई हूँ कि आपको पता चले कि आप अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। मेरे पास कुछ 10 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी 8 घंटे की नींद प्रॉपरली ले सकते हैं। पहले तो आपको अपना स्लीपिंग शेड्यूल सेट करना है। अब वो कैसे करते हैं? आपको अपने सोने का टाइम और अपने उठने का टाइम फिक्स कर देना है कि आप अगर 10 बजे सोते हो, अगर आप आज रात को 10 बजे सोए तो आपको उसके 8 घंटे बाद यानी 6 बजे ही उठना है। अगर आप 10 बजे सो के 6 बजे 21 दिनों तक ये साइकिल को फॉलो करते हो तो आपको आदत भी हो जाएगी और आपकी स्लीपिंग साइकिल भी डेवलप होगी। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में आप जब 2-3 दिन का जो पीरियड होता है, अगर आपको आदत नहीं है इतने जल्दी सोने की या इतने लेट सोने की, तो आपको नींद नहीं आती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोपहर को नैप्स ना लो, क्योंकि जब आप दोपहर को नैप ले लेते हो आपकी नींद हो जाती है, फिर से आपको उस टाइम पे नींद नहीं आएगी। तो आपकी एक साइकिल बनती जाती है, उसके आपको ब्रेक करना है नैप्स को इग्नोर करके। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सोने के 2-3 या 4-5 घंटे पहले कैफीन ना लें। कैफीन ऐसे भी अनहेल्दी होता है हेल्थ के लिए, तो आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉफ़ी की आदत है तो आप ले सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब आपको सोने के पहले इग्नोर करना है। आपको सोने के पहले हैवी डिनर्स इग्नोर करना है। आप अगर 10 बजे सोते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका डिनर 8 बजे हो जाता है। आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं खा लेते हो, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खा लिया तो फिर आपको अच्छी से नींद नहीं आएगी। वो एक अलग सा ही प्रेशर आ जाता है आपके टमी में और बहुत पेन होता है आपके पेट में। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका बेड कंफर्टेबल है भी या नहीं, क्या आपका रूम अंधेरे में है या नहीं, क्या आपका रूम शांत है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका रूम शांत नहीं है, आप लाइट में सो जाते हो, आपका बेड कंफर्टेबल नहीं है, कभी आपको कुछ चुभ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसका रीज़न वो भी हो सकता है। इसके बाद आपको सोने के आधे या 1 घंटे पहले, आपकी मर्जी, आप जितना अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो करने की कोशिश करो। कम से कम आधा घंटा आप अपने सामने कोई भी स्क्रीन्स मत लाओ। स्क्रीन से मेरा मतलब है आप अपने फोन्स, टैब्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टीवीज, ये सब अपनी नज़रों से दूर रखो। आप उन स्क्रीन्स को नहीं देखना है आपको, क्योंकि आपके आंखों में जब वो रेस जाती है तब आपकी नींद थोड़ी सी कम होने लग जाती है, आपको उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। इसके बाद आपको कुछ भी काम कल के लिए नहीं छोड़ना है। अभी मैं इस पॉइंट को और इलाबोरेट करूँगी तो आप पहले से ही जज मत कर लेना। अगर सपोज मैं सुबह उठी, मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई कि आज मुझे कोई 4 काम करने हैं। उन 4 काम वो 4 काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे कल की भी टू डू लिस्ट आज ही बना लेनी है कि सपोज मुझे अगर कल 6 काम करने हैं तो उन 6 कामों में से ऐसे कौन से काम है जो मैं आज कर सकती हूँ, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो आज ही कर लूँ। उसके बाद जो कल ही कर सकती हूँ वो काम मैं एक जगह पे लिख के एक जगह पे नोट करके रख दूँगी, और उसके बाद मैं भूल जाऊँगी कि मैंने क्या लिखा है उसमें। जब आप सोओगे तो आपके मन में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि आपको कल उठ के क्या करना है। तो जब आप उठोगे और आप जब वो लिस्ट चेक करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से काम बचे। तो इस तरीके से आपका टेंशन भी नहीं रहेगा और आपको याद भी रह जाएगा कि आपको कौन से काम करने हैं। इसके बाद आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आपके मन में ज़्यादा थॉट्स ना आने दें। ज़्यादा थॉट्स, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, आप ओम की चैंटिंग कीजिए। ओम ओम, आप जितनी बार, आप जब तक आपको नींद नहीं आ जाती तब तक ओम 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 चालू रखिए। और मैं जैसे बोल रही वैसे नहीं, एक इलॉबोरेटेड प्रोसेस में लंबी जितनी सांस छोड़ सकते हो उतनी सांस छोड़ के ओम बोलिए। इसके बाद आपको सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी या ड्रिंक्स नहीं पीनी है।
आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया फिर आपको पूरी रात वॉशरूम जाना पड़ेगा। कम से कम सिर्फ 1 ग्लास आप पानी पी सकते हो, इससे ज़्यादा आप पानी मत पीना, क्योंकि आपको फिर नींद लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि आपको अगर नींद नहीं आती है तो आप अपने पैरों को ठंडे पानी से धो सकते हैं। और अगर आपका बहुत मन कर रहा है या बहुत ही गर्मी है सराउंडिंग में, तो आप पूरा भी नहा सकते हो, पर ठंडे पानी से, क्योंकि ठंडे पानी से आपकी बॉडी का सारा करंट निकल जाता है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपके पास और भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत से लोगों को स्ट्रेस है और उनकी नींद उड़ चुकी है। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।